बच्ची को तेज धार के आले से उसको काटने का इरादा था उनका, और वो बच्ची की बाकायदा कबर खोदी हुई थी। कुर्बानी बच्चे की ये दे रहा था। मेरे ख्याल से कोई बलिदान वगैरह चढ़ा रहा, जो इलाके मकीन का कहना जो हम लोगों ने नोट किया। एक वालिद ने अपनी 2 साला बच्ची को कत्ल करने का इरादा किया और अपने घर के कमरे में कब्र भी बनाई। हफ्ते वाले दिन ये वाकया हुआ, बच्ची की घर से जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। कमरे के अंदर ताला था, मेन गेट पे ताला था और बच्ची बेहोश निढाल पड़ी थी। बच्ची की वालदा बच्ची को जब 3 महीने की थी तलाक हुई, जब से छोड़ के चली गई, दोबारा बच्ची को लेने नहीं आई। वो अपने आप को नफसियाती बनने की कोशिश कर रहा है कि मुझे पता नहीं मैंने क्या किया नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये कैसे हो गया, मुझे कुछ पता नहीं। अस्सलामुअलैकुम। न्यू डिजिटल से आपको एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से कराची के इलाके औरंगी टाउन से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे पीछे जो ये घर है, इस घर में इलाका मकीन के मुताबिक और सोशल वर्कर के मुताबिक एक वालिद ने अपनी 2 साला बच्ची को कत्ल करने का इरादा किया और अपने घर के कमरे में कब्र भी बनाई और उसको दफनाने ही वाले थे कि ऐन मौके पर इलाका मकीन घर में आए और उस बच्ची की जान बचाई। असल वाक़या क्या है, मुकम्मल तफसीलात क्या है, हम जानते हैं। हमारे साथ अकरम नामी एक सोशल वर्कर हैं, इनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, मज़ीद तफसीलात क्या हैं, थोड़ा सा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अकरम, ह्यूमन राइट्स से मेरा ताल्लुक़ है। हम लोगों ने मैम रुखसाना अकील की हिदायत के मुताबिक ये कार्रवाई की। हफ्ते वाले दिन ये वाक़या हुआ, बच्ची की घर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। तो कुछ लोग, सब इलाके के लोग इकट्ठे हुए। फिर जब इस घर के अंदर गए तो घर के कमरे के अंदर ताला था, मेन गेट पे ताला था और बच्ची बेहोश निढाल पड़ी थी और उसके बिल्कुल सामने उसी के साइज का कब्र, और कब्र से बहुत तेज इतर की खुशबू, बहुत ज़्यादा तेज खुशबू आने लगी। और उस चरपाई की जहाँ बच्ची लेटी थी उसके सिरहाने पे एक तेज धार छुरा, जिससे गाय ज़बा करते हैं, वो वाले छुरा रखा हुआ था। तो इलाके मकीन ने उसको मारा वारा बंद कर दिया। बंद करके फिर 115 को फ़ोन की, पुलिस वाले के हैंड ओवर कर दिया। हफ्ते वाले दिन से लेके इतवार के दिन तक उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैम रुखसाना अकील के हिदायत के मुताबिक फिर उन्होंने एसएसपी साहब को कॉल की। एसएसपी साहब इतवार वाले दिन छुट्टी होने के बावजूद वो अपने ऑफिस में आए, हमें बुलवाया, बच्ची को साथ हम लोग एसएसपी साहब के ऑफिस गए। उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने उसी वक्त हैंड टू हैंड एसएचओ साहब को कॉल में लेकर उनको कहा कि सख्त लहजे में कहा कि उनकी आप एफआईआर काटें। उसी वक्त उनकी एफआईआर काटी। बच्ची को एदी में उन्होंने महफूज जगह में वो कर दिया। बच्ची की वालिदा और कोई फैमिली घर पे मौजूद? बच्ची की वालदा ने बच्ची को जब 3 महीने की थी तलाक हुई, जब से छोड़ के चली गई, दोबारा बच्ची को लेने नहीं आई, क्योंकि ये शख्स अपनी बीवी को बहुत बुरा मारता था, इलाके के बाहर निकाल के रोडों पे, और रोजाना घर से आवाज आना। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि दीवार में कुरानी आयत लिखी हुई थी। जी, हर पूरे घर पे उसकी आयत लिखी हुई, अजीब अजीब सी। अब नौज बिल्ला वो क्या लिखा हुआ ये तो हम इतने नहीं है, बिल्कुल अलग तरीके से लिखा हुआ। हर दीवार जहाँ पे उसने कब्र बनाई वहाँ पे भी पूरी आयत थी। इस दीवार में, वॉशरूम के ऊपर, नौज बिल्ला। बस ये कोई कुर्बानी बच्चे की ये दे रहा था। मेरे ख्याल से कोई बलिदान वगैरह चढ़ा रहा, जो इलाके मकीन का कहना जो हम लोगों ने नोट किया। ठीक है, अल्लाह पाक ने मगर इलाके मकीन की वजह से बच्ची को बचा दिए। उस वक्त मौजूद इलाका मकीन जो सबसे पहले घर गए, उनमें से एक खातून और एक और शहरी भी हैं, यहाँ के इलाका मकीन हैं। क्या हुआ था बाजी, बताइएगा। जब आप उस वक्त अंदर गई, क्या हालात थे? बच्ची के रोने की चिल्लाने की आवाज़ आई तो उससे हमने देखा कि बच्ची को तेज धार के आले से उसको काटने का इरादा था उनका, और वो बच्ची की बाकायदा कबर खोदी हुई थी। तो आपने जब अंदर देखा तो वो उसके वालिद का क्या हाल था, बच्ची का क्या हाल था, बच्ची कैसी थी? बच्ची बिल्कुल एकदम सहमी हुई, डरी हुई थी बच्ची बिल्कुल। तो आप लोग कैसे अंदर गए? आप लोगों को कैसे पता चला कि ये होने वाला है? वो बच्ची के रोने की आवाज़ आई तो उससे जब सब निकली लेडी से, तो उससे हम भी गए तो देखा था बच्ची के साथ ये वाक़या था। और बाप उनके ना ताला डाल के तो वो चले गए थे, जब पता चला कि बच्ची का देश हो गया। और इलाका मकीन, आप थोड़ा सा करीब आ जाएं, आपसे बात करेंगे। आप उस वक्त कैसे गए, किस तरह से फिर गेट खुलवाया, क्या हालात? चबूतरे में बैठा हुआ था ये गेट बंद कर। ठीक है। तो जब रोने की आवाज़ आने लगी तो उसको फिर बुलाकर लाया गया, उसको मारा पीटा गया, ताला खुलवाया गया। जब अंदर से ताला खोला, अंदर भी ताला था। उसको जब खुलवाया गया तो पता चला बच्ची लेटी हुई है, चारपाई में लेटी, उसके पैर बंधा हुआ है और सामने छुरी रखा हुआ और कबर खुदा हुआ उसके साइज का, पूरा लंबाई में पूरी कबर खुदी। उससे उस वक्त पूछा उसके वालिद से क्या वजह है, क्या है? वो अपने आप को नफसियाती बनने की कोशिश कर रहा है कि मुझे पता नहीं मैंने क्या किया नहीं किया। वो इस तरह की नहीं कि हरकत करने लगा, मैंने नहीं किया, ये कैसे हो गया, मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है। तो भाई ये कह रहे कि गली वालों ने किया, गली वाले ऐसा क्यों करेंगे? गली वालों को क्या दुश्मनी बच्ची की? हम बच्ची की ऐसे कबर खोदेंगे?
उसका कहने का ये है कि ना मेले वालों ने किया अच्छा, है। इससे पहले भी कोई जना ऐसा किया था वाकया बता हुआ हो जिसमें जो है वो इसका वालिद मुलव्वस हो? अभी 10-12 दिन पहले एक बच्चे के साथ जो है ना कुछ हरकतें की थी इसने, तो महल्ले वालों ने उसको मारा पीटा, फिर थाने लेकर गए, तो थाने से पता नहीं किस तरह वो छूट गया वो। ये अभी सूरत हाल है यहाँ पर। इलाका मकीन भी जो है वो काफ़ी परेशान, और जाहिर है ये बहुत बड़ा वाक़या है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है। अभी कार्रवाई जारी है। मज़ीद क्या तफ्तीश की जा रही है, क्या रिपोर्ट सामने आती है। थाने का विज़िट किया तो पता चला कि SHO साहब और मुलजिम नहीं हैं, कोर्ट में मौजूद हैं। मज़ीद क्या तफसीलात आती हैं वो भी आपको अपडेट करेंगे, दीगर स्टोरी से भी आपको अपडेट करेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।